हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीडीएस के केमिस्ट्री क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म बिफोर यूजिंग एज एन एनेस्थेटिक इज टेस्टेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है फेलिंग सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन है अमोनियकल कॉपरस क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड फोर्थ है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो देखो, जब भी हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म को किस लिए यूज़ किया जाता है? क्लोरोफॉर्म को एज एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है। एनेस्थेटिक का मतलब होता है जो कॉन्शियसनेस या फिर फीलिंग को नम कर दे। ठीक है, तुमने देखा होगा काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, उसका इस्तेमाल बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो अगर हमने क्लोरोफॉर्म को यूज़ करना है एज एन एनेस्थेटिक, तो उसको कहाँ पे टेस्ट किया जाता है, किस में टेस्ट किया जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो देखो, होता क्या है कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, जनरली इसको हम डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। क्यों डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं? क्योंकि अगर हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो होगी क्या, इसकी ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। ठीक है, तो ये जो CHCl3 होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोरोफॉर्म बोल देते हैं। ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, अगर यहाँ पे सनलाइट आती है तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है? इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे लगा हुआ था कार्बन, ठीक है, एक लगा हुआ है इसके साथ हाइड्रोजन और 3 लगे हुए हैं इसके साथ क्लोरीन। ठीक है, तो ये बन गया CHCl3। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे किसको निकालना पड़ेगा? हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग देखोगे तो वहाँ पे हमें 2 बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्डिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकालते हैं और एक क्या निकलेगा? यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ से निकल गया HCl, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बनेगा C। 2 क्लोरीन तो ऑलरेडी जुड़े ही हुए थे इसके साथ, और अब डबल बॉन्ड में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा? ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? COCl2। तो ये जो COCl2 होता है वो क्या होता है? फॉस्जीन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? फॉस्जीन। और ये जो फॉस्जीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो जब भी क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक, तो उसको चेक किया जाता है कि कहीं वहाँ पे फॉस्जीन बनना तो नहीं शुरू हो गया। तो कहाँ पे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं? उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल के उसको चेक किया जाता है। अब देखो, होता क्या है कि अगर ये जो क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीडाइज हो गया है फॉस्जीन के अंदर, तो ऑब्वियसली क्या बना था? HCl बना था ना ऊपर वाली रिएक्शन में। तो HCl बनेगा और ये जो HCl होगा वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? AgCl। और ये जो AgCl होते हैं इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर अगर तुम्हें वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है फॉस्जीन के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कौन से सॉल्यूशन में चेक करते हैं क्लोरोफॉर्म को? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम फायर डैम्प इज गिवन टू। ये जो नाम है फायर डैम्प, ये किसको दिया गया है? तो ये जो नाम है वो किसको दिया गया है? मीथेन को। मीथेन क्या होता है? CH4। इथेन क्या होता है? जब 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। ठीक है, एक जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड दिखाता है, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे हो गए और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो 1 क्लोरीन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हो गए। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो? तो C2H6, इसको क्या बोला जाता है? इथेन बोला जाता है। प्रोपेन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो प्रोपेन में कार्बन कितने आएंगे? 3 कार्बन। 3 कार्बन होंगे तो 3 का डबल करके +2 कर दो, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। तो C3H, 3 का डबल कितना होता है? 6। 6 में 2 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला क्या बना? C3H8। अगर मैं ब्यूटेन के बारे में बात करूँ तो ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट होता है, तो C4। अब 4 का डबल क्या होता है? 8, और 8 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो C4
H10। तो इन सब में से हम ये जो मीथेन होता है उसको बोलते हैं फायर डैम। तो देखो ये जो नाम है ना फायर डैम, ये बेसिकली किसको डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया था? फ्लेमेबल गैस। जब भी माइनिंग की जाती है तो उस टाइम पे जो फ्लेमेबल गैस है, प्राइमरी जो मीथेन होती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म था फायर डैम वो यूज़ किया गया था। क्योंकि होता क्या है कि अगर ये जो कोल माइंस वगैरह होती है, अगर वहाँ पे ये जो मीथेन है वो एक्यूमुलेट हो गया तो ये हाईली एक्सप्लोजिव हो जाता है जब वो एयर के साथ मिक्स होता है। तो जर्मन वर्ड से डिराइव किया गया है फ्यूर यानी फायर, एंड डैम्प मतलब वेपर। ठीक है, तो ये जो फायर डैम्प है उसको किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है? CH4 यानी कि मीथेन को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीनेचर्ड स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, पायराडीन, बेंजीन या फिर वाटर। तो ये जो टर्म है ना डीनेचर्ड स्पिरिट, तो बेसिकली ये जो डीनेचर्ड स्पिरिट होती है वो होती है इथेनॉल। इथाइल एल्कोहल का मतलब इथेनॉल, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? C2H5OH, ये होता है इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। इसके साथ साथ ये देखो, ये इसको हम पी सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम अमाउंट में, बट इसको हम पी सकते हैं। जो एल्कोहल्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली यही होती है जिसको कंज्यूम किया जाता है। लेकिन अगर तुमने इसके अंदर डाल दिया मिथाइल एल्कोहल, और हम इसको मिथाइल एल्कोहल को क्या बोल देते हैं? मिथेनॉल बोल देते हैं। मिथेनॉल यानी कि यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे? एक कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा CH3OH, इसको बोला जाता है मिथेनॉल। तो होता क्या है कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है जहाँ पे ये जो इथेनॉल होता है उसको एज ए रॉ मटेरियल, अल्कोहल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो इथेनॉल है ना, तो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से इसको चुरा सकते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हैं या फिर बेचने के लिए ले सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए हम चाहते हैं कि ये ड्रिंकेबल ना रहे, ठीक है। इसमें से या तो इसमें गंदी स्मेल कर देंगे, ठीक है, या फिर कुछ और कर देंगे। तो अल्टीमेटली इस इथेनॉल के अंदर हम कुछ ना कुछ डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डाला जाता है? मिथेनॉल को डाला जाता है, और एक और सब्सटेंस होता है विच इज़ पायराडीन, ठीक है। तो इथेनॉल, मिथेनॉल और ये जो पायराडीन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डीनेचर्ड स्पिरिट बोल देते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? पायराडीन आ जाएगा। ये जो पायराडीन होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन की रिंग बनाई, ठीक है, बेंजीन की रिंग में बस एक कार्बन को हटा के तुमने क्या लगा देना है? यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देना है, और ये क्या बन गया? पायराडीन बन गया। जैसे एसिटिक एसिड के बारे में बात की है, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ठीक है, विनेगर में पाया जाता है, 5 to 8% प्रेजेंट होता है। पायराडीन हमने क्या बोला कि जैसे बेंजीन की रिंग बनाते वैसे बनाया, बस हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर एक कार्बन की जगह हमने क्या लगा दिया? नाइट्रोजन लगा दिया। बेंजीन यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो वाटर क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। तो डीनेचर्ड स्पिरिट में इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल और पायराडीन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो डीनेचर्ड एल्कोहल है इसको हम मिथाइलेटेड स्पिरिट भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो इथाइल एल्कोहल या है यानी कि इथेनॉल जो है उसको अनड्रिंकेबल बनाया जाता है। अनड्रिंकेबल कैसे बनाएंगे? उसमें कुछ सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जिनको बोला जाता है डीनेचुरेंट्स। ये जो कॉमन डीनेचुरेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मिथेनॉल, जिसको मिथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है, और साथ में पायराडीन। अब क्या पर्पस होता है इन दोनों चीज़ों को इथाइल एल्कोहल में डाल के अनड्रिंकेबल बनाने का? ताकि ये जो एल्कोहल है वो पॉइजनस हो जाए, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, या फिर इसमें से बहुत गंदी बदबू आए ताकि लोग इसको ना पिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डीनेचर्ड एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड। अब देखो हम क्या बात करते हैं कि जो विनेगर है ना इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो 2 कार्बन है और साथ में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हमने क्या बोला? इथेनोइक एसिड बोल दिया। तो जब
विनेगर के बारे में बात करते हैं ना, तो विनेगर के अंदर 5 to 8% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है और बाकी यहाँ पे प्रेजेंट होता है पानी। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखो 10 से लेकर 20%, सेकेंड ऑप्शन है 100%, थर्ड ऑप्शन है 7 to 8% और फोर्थ ऑप्शन है 25%। मैंने यहाँ पे कितना बोला है, 5 to 8% याद रखना है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है 5 to 8% से रिलेटेड कौन से, 7 to 8%। 100% तो भाई नहीं हो सकता, इतना एसिडिक हम नहीं पी सकते, तुम्हारी ईसोफेगस जल जाएगी। 10 to 20 भी नहीं होता, 25 भी नहीं होता, कम अमाउंट में होता है, 7 to 8% आएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिकर पॉइजनिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लिकर यानी कि जो एल्कोहल कंज्यूम की जाती है, राइट। तो लिकर पॉइजनिंग किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है, तो देखो इथेनॉल था, इथेनॉल तो कंज्यूम कर सकते हैं, तो इथेनॉल में क्या डाला जाता था, या तो मिथाइल अल्कोहल यानी मिथेनॉल या फिर पायराडीन डाल दिया जाता था। तो यहाँ पे देखो मिथाइल अल्कोहल लिखा है, इथाइल अल्कोहल लिखा है, कार्बोनिक एसिड लिखा है, बैड कंपाउंड इन लिकर लिखा है। इथाइल अल्कोहल तो क्या होता है, इथेनॉल जो कि कंज्यूमेबल होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अब देखो जो तुम ये कोका कोला वगैरह या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो तो इसके अंदर फिज़ होती है ना, तो कैसे बनती है फिज़, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तब यहाँ पे क्या बनता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, देन है कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कितने हो गए, 3। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, तो कितने हो गए, 3। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनिक एसिड बोल देते हैं। और कार्बोनिक एसिड की वजह से ही ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसका पीएच जो होता है काफ़ी कम होता है। ठीक है, और ये जो फिज़ वगैरह हमें देखने को मिलती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर वो भी कार्बोनिक एसिड की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन क्या इसकी वजह से लिकर पॉइजनिंग होती है, नहीं होती। बैड कंपाउंड इन लिकर, कौन सा बैड कंपाउंड हमें नहीं बोला हुआ यहाँ पे। तो हमने अभी ऊपर बात की थी डीनेचर्ड स्पिरिट के बारे में, है ना, कि हम इथेनॉल को अगर चाहते हैं कि वो ड्रिंकेबल ना रहे तो उसके अंदर हम क्या डालते थे, मिथाइल अल्कोहल डालते थे और साथ में पायराडीन डालते थे। तो यहाँ पे लिकर पॉइजनिंग किसकी वजह से हो सकती है, मिथाइल अल्कोहल की वजह से भी हो सकती है। ये भी चीज़ याद रखना, ये जो मिथाइल अल्कोहल होता है अगर इसको कंज्यूम किया जाता है तो ये लीवर के अंदर जाके मिथेनॉल में चेंज हो जाता है और ये जो मिथेनॉल होता है ना हमारे सेल में कोएगुलेशन करवाता है। देखा जाए तो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये यहीं पे ही सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं एक्चुअल में। अब सोचो अगर ये कोएगुलेट होना शुरू हो जाए यानी कि एक तरीके से जमना शुरू हो जाए, क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो पाएगी, क्या ये सेल जो है वो वाइएबल यानी कि जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, राइट। जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैटल भी हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, इवन इससे ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये जो मिथाइल अल्कोहल है जिसको हम मिथेनॉल भी बोल देते हैं काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है और ये सीरियस हेल्थ इश्यूज भी कॉज करती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस कॉज करती है और डेथ भी कॉज कर सकती है जब इसको कंज्यूम किया जाता है। कभी कभी इसको हम किसके अंदर डाल देते हैं, लिकर के अंदर खुद डाल देते हैं ताकि अल्कोहल का कंटेंट बढ़ जाए। जब हम मिथाइल अल्कोहल जो तुमने अभी ऊपर ऑप्शन देखा वो तो अल्कोहल होता है जो कि सेफ बीवरेज के अंदर आता है जिसको पिया जाता है, कंज्यूमेबल होता है। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है वो एक दूसरा केमिकल होता है, फिज बनाने का काम करता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर। ये लिकर पॉइजनिंग से रिलेटेड नहीं है, मिथाइल अल्कोहल लिकर पॉइजनिंग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस। अब ये जो टीयर गैस होती है, जैसे तुमने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर धरना दे के लोग बैठे होते हैं तो उनके ऊपर टीयर गैस वगैरह गिरी जाती है, राइट। तो ये जो टीयर गैस है उसका केमिकल नेम क्या होता है, क्लोरोएसीटोफिनोन। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, क्लोरोएसीटोफिनोन। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है क्लोरोएसीटोफिनोन का। तो देखो बेंजीन की रिंग, वहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, साथ में ऊपर अगर देखोगे C डबल बॉन्ड O और साथ में CH3। ठीक है, तो ये क्या बना, क्लोरोएसीटोफिनोन बन गया। देखा जाए
तो ये जो टेयर गैस होती है उसके अंदर क्लोरोपिक्रिन भी प्रेजेंट होता है, CS गैस भी प्रेजेंट होती है, बट ये जो क्लोरोएसिटोफिनोन है जिसको बेसिकली हम CN बोलते हैं, ये एक एक्टिव कंपोनेंट होता है टेयर गैस का। एक स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होता है, आईज और स्किन में इरिटेशन कॉज करता है। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? रॉइड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम एसिटोफिनोन का नाम लेते हैं तो ये जो एसिटोफिनोन है ये भी एक केमिकल कंपाउंड होता है, लेकिन ये परफ्यूम वगैरह या फिर जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जब हम नाम बोलते हैं बेंजोफिनोन, तो ये जो बेंजोफिनोन होता है ये सनस्क्रीन्स और फ्रेगनेंसेस में यूज़ किया जाता है। जब हम बोलते हैं ब्रोमो एसिटोफिनोन, तो ये भी एक इरिटेंट होता है, लेकिन टेयर गैस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टेयर गैस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोएसिटोफिनोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम इज फाउंड। पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? अर्थ की सरफेस से, एटमॉस्फेयर से, आर्टिक ओशन से, या फिर डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो पेट्रोलियम होता है वो कैसे बनता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से बनता है। बेसिकली जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनसे बनता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स मर गए थे वो यहाँ पे ये जो सॉइल जो ओशन का बेड है उसके ऊपर गिरे। अल्टीमेटली यहाँ पे लेयर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, और इसके ऊपर यहाँ पे जो डेड रिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, एनारोबिक कंडीशन है, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ रही है, एंड बहुत सारी और कंडीशन की वजह से ये जो डेड रिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल है, एक्वेटिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, वो किस में चेंज हो जाता है? पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। तो पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है? LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सेकेंड ऑप्शन है इथाइलिन, थर्ड ऑप्शन है मीथेन, एंड फोर्थ ऑप्शन है एसिटाइलिन। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? एसिटाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। एसिटाइलिन यानी कि C2H2। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब हम गैस वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो एसिटाइलिन के साथ साथ इस्तेमाल किसका किया जाता है? ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि मेटल्स वगैरह को मेल्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम यहाँ पे एसिटाइलिन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो गैस वेल्डिंग होती है इसको हम ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग भी बोलते हैं। ऑक्सीजन एसिटाइलिन यानी कि अपना एसिटाइलिन गैस, C2H2 वाली गैस। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग को ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का ही इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें हम किसका मिक्सचर यूज़ करें? ऑक्सीजन एसिटाइलिन का, ताकि एक हाई टेम्परेचर फ्लेम बन सके, ताकि वो मेटल को वेल्ड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, CaC3 रिएक्ट विद वाटर टू गिव। जो CaC3 है यानी कि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? C2H4, CH4, C2H2 या फिर CO2। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अपने पास क्या था? CaC3 था। अगर तुम यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराओगे पानी के साथ तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो अपने पास कार्बन है ना, कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या बनेगा? C2H2 बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? C2H2 बन जाएगा, यानी कि एसिटाइलिन बन जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्या बनता है? CaOH ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम लाइम वाटर भी बोल देते हैं, इसको हम स्लेकेड लाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन पानी के साथ होती है तो यहाँ पे क्या क्या बनता है? एक तो एसिटाइलिन बनता है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या लिखा है? C2H4, CH4, C2H2 एंड CO2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? C ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला? कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, C2H2 यानी कि एसिटाइलिन बना रहा है, CaC2 दो H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलिन बनाएगा, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेकेड लाइम या फिर लाइम वाटर, कुछ भी यहाँ पे बोलो, वो बना देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वेल्डिंग इंडस्ट्री। आगे सेम क्वेश्चन कि ये जो वेल्डिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग करके मॉडिफाई करके यहाँ पे डाल दिया गया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वेल्डिंग इंडस्ट्री। मीथेन, इथेन, एसिटाइलिन या बेंजीन, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, एसिटाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एसिटाइलिन होता है C2H2, ये भी याद रखना है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो ये जो एसिटाइलिन होता है इसको वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है, किसके साथ यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ ये मिक्स होता है तो बहुत ही हॉट फ्लेम बनती है जो कि वेल्ड करने में या फिर मेटल्स को कट करने में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूल यूज्ड इन स्पिरिट लैम्प इज। स्पिरिट लैम्प में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, वो जो स्पिरिट लैम्प होते हैं वो जो एक वो इस तरीके से लैम्प नहीं होते जिसके अंदर हम तेल सा कुछ डालते हैं देन उसके बाद यहाँ पे आग जलती है, राइट। तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल का। इथेनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और क्यों इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्लीनली बर्न हो सकता है और एफिशिएंटली ये बर्न करता है, इसलिए हम स्पिरिट लैम्प के अंदर इथेनॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ग्रेन एल्कोहल इज कॉमन नेम ऑफ। ग्रेन एल्कोहल जो है वो किसका कॉमन नेम होता है। ऑप्शन में है अमाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मीथेनॉल या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि ये जो ग्रेन एल्कोहल होता है वो किसको बोला जाता है, इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है, इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला C2H5OH, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH करके भी लिख सकते हैं। तो ये है अपना इथाइल एल्कोहल। अब ये जो ग्रेन एल्कोहल होता है ये जो बेसिकली होता है वो कैसे बनता है, ये अल्कोहल कैसे बनता है, जब ग्रेन जैसे कि कॉर्न, व्हीट या बार्ले इनकी जब फर्मेंटेशन की जाती है तब बनता है ये ग्रेन अल्कोहल। तो ये जो इथेनॉल है या फिर जो इथाइल अल्कोहल है वो इस कंपाउंड का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद भी हो गए हों साथ के साथ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।